नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टॉक फटाफट में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और इस शो में हम बाजार के एक्शन से जुड़ी सभी खबरों को फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं। इस शो में आखिर के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपको बेहतरीन आइडियाज़ बताए जाते हैं। इसके अलावा निवेश के लिए ऑप्शन से कमाई के लिए मुनाफे का ऑप्शन भी आपको बताया जाता है। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं शो की बाजार से जुड़ी कुछ बड़ी बातों के साथ, जहाँ चौतरफा बिकवाली का दिन दिखाई दे रहा है बाजार में। निफ्टी करीब 550 अंक यहाँ पर टूटता हुआ और आप देख सकते हैं 23,902 हल्की रिकवरी सुबह के मुकाबले, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं गिरावट है। बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो लगभग 2000 अंक से भी ज़्यादा टूटता हुआ 21 दिसंबर 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट आती हुई फिलहाल 2000 अंक लगभग 3.5% की कमजोरी के साथ बैंक निफ्टी कारोबार करता हुआ। आज अगर हम सेक्टोरली देखें तो चौतरफा बिकवाली है, लेकिन सबसे ज़्यादा दबाव ऑटो, बैंकिंग, ऑयल एंड गैस इंडेक्स से आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रूड में तेजी बढ़ रही है, लिहाजा हम देख रहे हैं HPCL, BPCL, IOC जैसे काउंटर लगभग 4 से 6% आज के कारोबार में टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। एविएशन स्टॉक्स पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महंगे क्रूड के चलते इंटरग्लोब एविएशन आप देख सकते हैं, स्पाइसजेट भी आप देख सकते हैं 4.5 से 5% अभी के सत्र में टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल बाजार पूरी तरह से जो है यहाँ पर गिरावट की चपेट में और एडवांस डिक्लाइन। इनफैक्ट अगर हम ब्रॉडर मार्केट्स भी देखें, मिड कैप स्मॉल कैप, तो ये भी 2.5 से 3% इंडेक्स के लिहाज से टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें, निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात करें, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं गिरावट चौतरफा है। मार्केट ब्रेथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर। NSE पर हम हार्डली 340 शेयर आसपास देख सकते हैं एडवांसेस में, बाकी 2617 यहाँ पर डिक्लाइंस दिखाई दे रहे हैं। इंडिया विक्स अगर आप देखें तो 22% के पार अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस पर जरूर हमें नजर बनाकर रखनी है। वरना IT पैक एक ऐसा है जहां पर बाकियों के मुकाबले गिरावट थोड़ी सी कम है। निफ्टी के गेनर्स में भी अगर आप देखें तो हल्की फुल्की खरीदारी थोड़ी आती हुई दिखाई दे रही है। विप्रो में लगभग 1%। RIL देखिए पॉजिटिव में आता हुआ दिखाई दे रहा है, काफी फ्लैट, लेकिन फिलहाल यहां पर हरे निशान में ये एक काउंटर निफ्टी गेनर्स के लिहाज से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो लूजर्स की सूची बहुत लंबी है और इसको लीड कर रहे हैं ऑटो पैक, टाटा मोटर्स PV 5.5% टूटता हुआ, M&M 5% के पार की कमजोरी, मारुति 5.25%। उसके बाद हम PSU बैंकों में मार पड़ती हुई देख रहे हैं। SBI इसको लीड कर रहा है 5.5% आप देख सकते हैं टूटता हुआ। उसके बाद अल्ट्राटेक, बजाज ऑटो, इन सभी में हम देख रहे हैं गिरावट जो है वो बनी हुई है। लेकिन आज के हमारे मार्केट एक्सपर्ट को अब शो में जोड़ते हैं, इनसे बातचीत करते हैं विस्तार से। GM फाइनेंशियल सर्विसेज के तेजस शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेजस, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और देखिए यहाँ पर बाजार अभी भी यहाँ पर कमजोरी ही दिखा रहा है। हालांकि 23,900 के पार अब जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। देखिए माइनर यहाँ पर एक रिबाउंड G7 को लेकर जो रिजर्व्स बढ़ाने को लेकर निष्कर्ष निकलता हुआ दिखाई दिया है। थोड़ा सा कच्चे की कीमतों में हमने तेजी थोड़ी सी तैरते हुए देखी, लेकिन उसके बावजूद भी अब माइनर रिकवरी बाजार में सुबह के मुकाबले हमें आती हुई दिखाई दे रही है। बट अब ये 23,900 से लेके 24,000 तक के लेवल्स का एक बैंड समझना चाहिए बाजार जिसमें घूमने की कोशिश करेगा। गुड आफ्टरनून कविता जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में हमने एक आज बड़ा गैप डाउन ओपन होते हुए देखा है। 24,300 एक अहम स्तर था, अगस्त मंथ का लो था और वो भी आज ओपनिंग गैप में तोड़ दिया है। मुझे लग रहा है ये जो वीकनेस है वो बरकरार रहेगी। 24,300 350 अभी एक अहम रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा, क्योंकि पहले वो एक सपोर्ट लेवल था, नाउ इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। जब तक ये लेवल ऊपर में सरपास नहीं करेगा मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा बाइंग मोमेंटम आएगा। बैंक निफ्टी ने भी एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है फ्राइडे के सत्र में, तो और उसके चलते आज फॉलोअप सेलिंग भी हम बैंकिंग स्टॉक्स में भी देख रहे हैं। तो 24,300 का लेवल अगर ब्रेक नहीं होता है ऊपर में तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में निफ्टी नीचे में 23,500 550 तक जा सकता है। अब ऐसे बाजार में ट्रेडिंग कॉल्स किस लिहाज से आप दे रहे हैं? सेल ऑन राइज की रणनीति बता रहे हैं कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति देंगे? देखिए 23,500 एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है निफ्टी के लिए, तो मेरे हिसाब से अभी ये लेवल पे जो है थोड़ा कॉन्ट्रा बैट लेके बाई कॉल्स थोड़े दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है रिस्क रिवॉर्ड बेचने का है नहीं। तो ITC मेरी टॉप पिक है इसमें से।
आईटीसी की हम बात करें तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट के करीबन ट्रेड कर रहा है। लास्ट टाइम अगर देखेंगे तो आईटीसी जो है फरवरी मंथ में 302 के लेवल से घूमा था और ऑलमोस्ट वो लेवल के करीबन ही ट्रेड कर रहा है और डेली चार्ट पे बहुत ही अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे रहा है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस जब भी फॉर्म होता है, जब भी प्राइसेस लोअर लो मारते हैं और इंडिकेटर है वो हायर लो मारता है, तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से आईटीसी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो 300 से लेके 302 के बीच में खरीदारी करनी चाहिए आईटीसी में विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बिलो 290। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 320 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 335 का। और दूसरा जो मैंने स्टॉक चुना है वो मेटल क्षेत्र से है, वेदांता लिमिटेड। इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है, हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है। आज भी देखेंगे तो निचले स्तरों से हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी है। 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है स्टॉक। तो वेदांता में करंट भाव पे डिप में खरीदारी की जा सकती है। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 685 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 730 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 750 का। और राइट, तो आईटीसी में खरीदारी की सलाह आती हुई आपकी ट्रेडिंग कॉल के तहत करंट मार्केट प्राइस 305 के आसपास खरीदारी इनिशिएट करने की सलाह आप दे रहे हैं। 320 से लेकर 335 तक के टारगेट्स की रिकमेंडेशन है। स्टॉप लॉस 289 का आप दे रहे हैं। उसके बाद वेदांता में आपने दूसरी बाय कॉल दी है जहां पे 707 करंट मार्केट प्राइस के आसपास आप खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। टारगेट 730 से लेकर 750, 685 का स्टॉप लॉस आप लगाने की सलाह दे रहे हैं। और राइट जस्ट चलिए अब हमारे न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर हम फोकस करते हैं, जहां पर डेफिनेटली क्रूड की वजह से अगर हम ओएमसीज देखें तो यहां पर लगातार ये कंपनियां जो हैं वो टूटती हुई दिखाई दे रही हैं। एचपीसीएल, बीपीसीएल सभी में हम देख रहे हैं कि आज गिरावट तगड़ी है। ओवरऑल अगर हम देखें तो गेल, गुजरात गैस, आईजीएल, एमजीएल, एलएनजी, पेट्रोनेट में भी 4 से 5% तक की गिरावट दिखाई दे रही है। तमाम ओएमसीज और ऑयल एंड गैस काउंटर्स को भी स्क्रीन पे फ्लैश करेंगे हम। अब ये गिरावट क्योंकि गहराती में दिखाई दे रही है और फिलहाल जो है कोई रिलीफ इमिजिएटली नहीं आएगा तेजस, ऐसे में अब इन स्टॉक्स से दूर रहना चाहिए। जिन्होंने खरीदा हुआ है फिलहाल वो बने रहें, या आपको लगता है कि बिकवाली की रणनीति बनाई जा सकती है? देखिए, अभी ये जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है वो कितना चलेगा वो कोई भी बता नहीं सकता है और वो उसके चलते हमने क्रूड में एक अच्छी खासी रैली देखी है। और जब भी क्रूड चलता है तो मुझे लग रहा है ओएमसी में प्रेशर बना रहता है और इवन पेंट जो स्टॉक है पेंट्स के उसमें भी दबाव बना रहता है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो इमीडिएटली इसमें कोई रिलीफ आएगी। तो मेरे हिसाब से अगर ये जो स्टॉक्स है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वहां पे पुल बैक रैली आती है तो निकल जाना ही मुनासिब रहेगा। ये पुल बैक रैली आती है तो आपको निकल जाने की ही सलाह यहाँ पर फिलहाल दी जा रही है। सिमिलरली अगर हम एविएशन स्टॉक्स को भी कंसिडर करना चाहें तेजस, वहाँ पे भी क्या सलाह होगी? इंटरग्लोब एविएशन, स्पाइसजेट सभी में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गिरावट है लगभग 4 से 5.5% तक की। यहाँ पर भी आपको पुल बैक आने पर निकलने की सलाह दे रहे हैं? या एविएशन स्टॉक्स में भी दबाव बना रहेगा। ये सब स्टॉक्स थोड़े से ओवरसोल्ड है तो रिलीफ रैली आ सकती है, बट रिलीफ रैली में एग्जिट करने की सलाह रहेगी। चलिए यहाँ पर भी आपको निकलने की सलाह दी जा रही है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। रेमंड रियल्टी हमारा अगला स्टॉक एंड फोकस होगा और यहाँ पर एक करार हुआ है। मुंबई में जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए करार किया गया है और प्रोजेक्ट की जो जीडीवी है लगभग 3000 करोड़ के आसपास फिलहाल अंकित की जा रही है। स्टॉक में लगभग 1.5% का एक डाउन मूव है, लेकिन टेक्निकली चार्ट्स पर आप बताइएगा कि किस तरह से स्टॉक की मूवमेंट रही है। अगर हम पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस की बात भी करें, पिछले 5 दिनों में लगभग 8.5% का एक डाउन ट्रेंड हमने देखने को मिला है। यहाँ पर पिछले 1 महीने में लगभग 22% के आसपास रेमंड रियल्टी में भी हमने गिरावट देखी है। ओवरऑल रेंज बाउंड है, लेकिन अगर आप देखें तो कहाँ 485 तक के एक लेवल्स हमने स्टॉक को जाता हुआ देखा था 9 फरवरी के आसपास, वहां से एक डाउन ट्रेंड लगातार बना हुआ है। तेजस कैसे देखते हैं? देखिए, रेमंड रियलिटी की बात करें तो स्टॉक ने जो एक अपना प्रीवियस जनवरी मंथ का जो एक सपोर्ट था 407 के करीबन वो ब्रेक कर दिया और जब से वो स्टॉक ने ये लेवल ब्रेक किया हमने लगातार स्टॉक में एक गिरावट देखी है। स्टॉक वहां से 5 से 7% टूट गया है। तो जब तक ये 407 410 के नीचे ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में जो प्रेशर है वो बना रह सकता है और नीचे में 350 से लेके 352 तक के भी लेवल आ सकते हैं आने वाले दिनों में।
407 और 410 के नीचे है, तब तक यहाँ पे गिरावट और गहरा सकती है। इनफैक्ट 350 352 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। वहां पर क्या खरीदारी की सलाह होगी आपकी अगर वहां तक टूटता है तो? देखिए, अगर वहां पे अगर आता है तो किसी का अगर इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन रहेगा तो 335 के स्टॉप लॉस से एक बार ट्रेडिंग पुल बैक के लिए खेल सकते हैं। निवेश का कोई नज़रिया है तो एक बार 350 से लेकर 52 तक के लेवल्स देखने को मिलते हैं, तो आप एक इन्वेस्टमेंट का नज़रिया बनाकर इसमें चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला स्टॉक यहाँ पर TCS लेकर आएंगे आपके स्क्रीन पर। और TCS में यूएस में जेमिनी एक्सपीरियंस सेंटर जो है वो लॉन्च हुआ है और डेफिनेटली एआई मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ये कदम सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है TCS के हवाले से। क्लियरली IT पैक्स न्यूज़ में है और आज अगर हम देखें तो तमाम सेक्टर्स के मुकाबले IT पैक एक ऐसा है जो कम गिर रहा है। लेकिन कैसे देखें हम इस डेवलपमेंट को और ओवरऑल लार्ज कैप IT पर आपका क्या रुझान होगा? देखिए, आईटी एज अ सेक्टर काफी अंडर परफॉर्मर रहा है रिसेंटली, और जो स्ट्रक्चर है अभी भी वीक है। आईटी स्टॉक्स, मेजोरिटी ऑफ द आईटी स्टॉक्स दे आर इन ओवरसोल्ड टेरिटरी, तो हल्की सी पुल बैक रैली आ सकती है, बट कोई मेजर रैली की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मुझे लग रहा है क्योंकि ये सब स्टॉक्स ओवरसोल्ड टेरिटरी में, तो हल्की सी पुल बैक रैली आ सकती है आईटी स्टॉक्स में। चलिए, हल्की सी पुल बैक रैली एक देखने को मिल सकती है। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट अगला स्टॉक है, हम लेकर आएंगे स्क्रीन पर। फिलहाल तो 11.5% के पास टूटता हुआ पिछले 5 दिनों में लगभग 9% के पार की गिरावट यहाँ पे दर्ज हुई है। एक महीने में भी हमने देखा है लगभग 9 से 10% ये टूटता हुआ। एक समय पर हमने इसको बिल्कुल 617 के आसपास जाता हुआ, इनफैक्ट 620 भी उसने क्रॉस किया है अपने अप मूव में, लेकिन उसके बाद एक डीप डिप देखने को मिला है। गैस सप्लायर्स ने गैस की कमी को लेकर जानकारी दी है। मिडिल ईस्ट तनाव के चलते ये सप्लाई जो है बाधित हुई है, उसी चपेट में ये स्टॉक भी फिलहाल आता हुआ। लेकिन इसके अलावा भी डाउन ट्रेंड तो कंटिन्यू है स्टॉक में। या डेफिनेटली पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 555 का, जो रीसेंट रैली का 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल था, वो भी आज इंट्राडे बेसिस पे टूट गया है। तो अगर आज क्लोजिंग अगर 555 के नीचे आती है स्टॉक में, तो मुझे लग रहा है ये बिकवाली का दौर जारी रहेगा और नीचे में ये स्टॉक 500 से लेके 505 तक के भी लेवल छू सकता है आने वाले दिनों में। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट पे आपने ये सलाह दी है। तेजस हमारे साथ रुके रहिएगा। सचिन गुप्ता हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, लेकिन रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट मुनाफे के ऑप्शन की ओर। सचिन गुप्ता आज के मेहमान जुड़ गए हैं आपको रणनीति बताने के लिए। सचिन, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। रणनीति आपसे पूछूं उससे पहले बाजार की चाल को लेकर आप क्या दायरा बता रहे हैं? सचिन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जो वॉइस बहुत लो आ रही है एक्चुअली। हेलो जी, उसको हम फिक्स करेंगे, लेकिन अगर अभी आप मुझे सुन सकते हैं तो आपकी आज की रणनीति मैं मांगू उससे पहले बाजार की चाल पर अपनी राय दीजिएगा। सचिन, गुड आफ्टरनून कविता जी। वेल, मार्केट अभी भी जो है वो लाइक डाउन साइड में ही सस्टेन करते हुए नजर आ रहा है, और जिस तरीके से आज हमने एक ब्रेकडाउन देखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स का, एंड मॉर्निंग से मार्केट जो है वो सस्टेन भी कर रहा है लोअर साइड में। मुझे लगता है अभी और निफ्टी के अंदर फर्दर वीकनेस कंटिन्यू हो सकती है। लोअर साइड में 23,500 550 ये एक इमीडिएट बेस अभी के लिए निफ्टी के लिए बना हुआ है। मुझे लगता है इनकेस अगर वो लेवल्स भी ब्रेक होते हैं तो फिर 23,000 तक के भी लेवल्स जो है वो हमें लोअर साइड में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट इमीडिएट एरिया बना हुआ है वो 55,000 का साइकोलॉजिकल लेवल ही है। इनकेस 55,000 के लेवल्स के नीचे स्लिप होती है बैंक निफ्टी, तो पॉसिबली 54,000 एंड 53,700 तक के लिए लेवल्स ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। इस मार्केट में मुझे लगता है इंडेक्स को चेज करने की जगह कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस पे फोकस रखना चाहिए। स्पेसिफिक सेक्टर्स जो है वो कुछ पॉजिटिव साइड के मोमेंटम से खा रहे हैं, तो फोकस जो है वो स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक होना चाहिए। प्लीज फोकस स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। और ऐसे में हमारे खास सेगमेंट मुनाफे के ऑप्शन में आप रणनीति क्या बता रहे हैं सचिन? जैसे कि हमने बात की कि स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन होना चाहिए, तो बेस्ड ऑन दैट मेरी जो नजर है वो फार्मा सेक्टर्स पर है, और आज का जो ऑप्शन रणनीति में सजेस्ट कर रहा हूँ फार्मा सेक्टर से स्टॉक है, उसका नाम है औरो फार्मा।
औरो फार्मा का अगर ओवरऑल चार्ट देखें तो डेली चार्ट पर एक अच्छा सेटअप बना है। आज लोअर लेवल से एक अच्छा रिकवरी करीब 1184-85 के अराउंड से एक 50 डेज के मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट को लेके स्टॉक में जो है फर्दर रिवर्सल आया है। ऑन दी हायर साइड स्टॉक अभी अपने इमीडिएट ब्रेकआउट के वर्स पर है एंड 1250 का एक कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह दूंगा इसमें 1250 का, जिसका प्रीमियम नियर अराउंड 38-39 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 28 का और अपसाइड मुझे लग रहा है करीब 54 तक का टारगेट अब 1250 के इस कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसका लॉट साइज 5500 का है, सो मैक्सिमम लॉस यहाँ पे 5500 रुपए की होने की संभावना है। वहीं मैक्सिमम प्रॉफिट 8800 रुपए तक देखने को मिल सकता है। ये 1250 की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह और फार्मा में, और यहाँ पर अधिकतम नुकसान आप लगभग 5500 का बता रहे हैं और 8800 का यहाँ पर अधिकतम मुनाफा इस पूरे ट्रेड में आका जा रहा है। सचिन, बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए, रणनीति बताने के लिए, और एक डिस्क्लेमर भी लगे हाथों क्योंकि एफएनओ में ट्रेडिंग करने से में जोखिम थोड़ा सा इन्वॉल्व होता है, लिहाजा थोड़ा सा आपको सतर्कता सावधानी बरतने की सलाह भी दी जा रही है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर एक बार फिर से रुक करते हैं। तेजस शाह हमारे आज के मेहमान जो आपको रणनीति बता रहे हैं हमारे साथ बने हुए हैं। तेजस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं और यहाँ पर स्टॉक तो देखिए 3.5% टूटता हुआ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ही हम देख रहे हैं कि यही लगभग कमजोरी की चाल है। पूरा महीना भी हमने स्टॉक को टूटता हुआ ही देखा है। इनफैक्ट लगातार ये अब 920 तक के लेवल्स के साथ कारोबार कर रहा है। हालांकि 1000 के नीचे जो ये टूटा है, मतलब उसके बाद ये 980 टच करने की कोशिश के बाद वापस से नीचे। बट हैविंग सेड दैट, आरबीआई से बैंक को राहत मिली है। दरअसल यूनिवर्सल बैंक ट्रांजिशंस के लिए ये राहत है और प्रमोटर हिस्सेदारी के लिए एनओएफएचसी नियम जो है वो हटाया गया है। टेक्निकली व्यू बताइएगा आपका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर क्या है? देखिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो ये स्टॉक में एक आज गैप डाउन ओपन हुआ है और इसका जो प्रीवियस हाई था जो करीबन 940 से लेके 950 का, वो लेवल भी टूट गया है। तो जब तक ये स्टॉक 960-65 के ऊपर जाता नहीं, मुझे लग रहा है बिकवाली का दबाव जारी रहेगा। नीचे में एक 895 का सपोर्ट है, वहां तक ये स्टॉक जा सकता है और 895 का अगर लेवल ब्रीच होता है तो 866 तक भी जा सकता है, जो स्टॉक की 200 दिन की मूविंग एवरेज है। तो किसी के पास पोजीशन है तो कोई पुल बैक रैली आता है तो स्टॉक में से एग्जिट करना चाहिए। को अपमूव दिखाई देता है तो स्टॉक में से एग्जिट करने की सलाह टेक्निकली दी जा रही है, लेकिन फंडामेंटली खबर क्या है? इस राहत को आपको कैसे देखना चाहिए? हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा तमाम जानकारी दे रहे हैं। जी हाँ, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक बड़ा ब्रीदर मिल गया है सेंट्रल बैंक में, जो उसका होल्डिंग स्ट्रक्चर है उसको डिजाइन करने के लिए। ये जरूरी इसलिए था क्योंकि आपको हम याद दिला दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले साल इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए। लेकिन सवाल ये थे कि जो प्रमोटर का स्टेक है क्या वो एनओएचसी स्ट्रक्चर यानी कि नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी के स्ट्रक्चर के जरिए बनाया जाएगा, क्योंकि अमूमन वही सेंट्रल बैंक की रिक्वायरमेंट होती है पिछले कुछ दिनों में देखा जाएगा तो। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो यहाँ पे वो ब्रीदर दिया है। उन्होंने बोला है कि अगर आपकी और कोई फाइनेंशियल एंटिटी नहीं है तो वो होल्डिंग स्ट्रक्चर रखने की जरूरत नहीं है, आप दूसरे तरीके से भी जा सकते हैं। अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को टोटल 18 महीने का वक्त मिला था पिछले साल अगस्त से, अगर हम उसकी गणना करें तो अब बैंक वापस बोर्ड में जाएगा, स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा और सेंट्रल बैंक को एप्लीकेशन करेगा और हम देख सकते हैं कि बहुत जल्द आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो यूनिवर्सल बैंक है उसमें तब्दील हो सकता है। लेकिन हालांकि उसमें जो फाइनल अप्रूवल है वो रिजर्व बैंक से आएगा। और राइट, चलिए तो ये खबर एयू स्मॉल फाइनेंस के हवाले से। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और गेल हमारा अगला स्टॉक इन फोकस है, न्यूज़ मेकर स्टॉक। यहाँ पर टेलीकॉम कारोबार में नए मौके एक्सप्लोर करने के लिए रेलटेल के साथ जो है कंपनी ने एमओयू अपना साइन किया हुआ है। आज लगभग 6% टूटता हुआ, पिछले 5 दिनों में 7.5% की कमजोरी, एक महीने में भी हम देख रहे हैं 10.5% ये ऑलरेडी टूट चुका है। लेकिन अब स्टॉक जो है क्या लगता है आपको किस दायरे में घूमेगा तेजस?
देखिए स्टॉक एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट के करीबन ट्रेड कर रहा है 145 से लेके 150 के करीबन स्टॉक को अच्छा खासा सपोर्ट है। अभी स्टॉक उसके सपोर्ट के करीबन ही ट्रेड कर रहा है, तो 145 का लेवल अगर ब्रीच होता है तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में एक बिकवाली का दबाव आ सकता है, और इन दैट केस स्टॉक कैन टेस्ट द लेवल ऑफ 133 ऑन द लोअर साइड। सो आज का क्लोजिंग अहम रहेगा। अगर 145 के नीचे क्लोज देता है तो नेक्स्ट सपोर्ट इज कमिंग डायरेक्टली एट अराउंड 133 लेवल। ये 145 के नीचे अगर क्लोज देता है तो फिर 133 लेवल्स के आसपास एक दूसरा इमीडिएट सपोर्ट जो कि गेल के लिए निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। हम आगे बढ़ते हैं और जीएनएफसी आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और आरएलएनजी सप्लाई पर असर डेफिनेटली यहाँ पर जीएनएफसी को गैस सप्लाई से जो है यहाँ पर हम इम्पैक्ट पड़ता हुआ देख रहे हैं। डीसीक्यू का सिर्फ 60% ओवरऑल है, तो यहाँ भी स्टॉक लगभग 4.5% टूटता हुआ। जीएनएफसी पे क्या राय होगी आपकी? देखिए जीएनएफसी की बात करें तो ये स्टॉक ने भी रिसेंटली 450 के नीचे ब्रेकडाउन दिया था, और चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक है। स्टॉक थोड़ा सा ओवरसोल्ड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, तो हल्की सी पुलबैक रैली आ सकती है, बट क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है मुझे लग रहा है कि नीचे में स्टॉक ये 390 395 तक भी जा सकता है। तो सेल ऑन राइट शुड बी द स्ट्रैटेजी। अगर कोई भी पुलबैक रैली आती है तो स्टॉक में से एग्जिट करना चाहिए। आती है तो फिर आपको स्टॉक में से एग्जिट करने की सलाह दी जा रही है। पीबी फिनटेक लेकर आएंगे आपके स्क्रीन पर। ये हमारा अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक है, और मामूली तेज़ी यहाँ पर आज के सत्र में दिखाई दे रही, लगभग 1.25% की, लेकिन पिछले एक महीने में 6.5% के आसपास टूटता हुआ, काफ़ी रेंज बाउंड। लेकिन टेंसेंट क्लाउड यूरोप से 48 लाख शेयर बेचे हैं लगभग 1435 के भाव पर। यहाँ पर डीएसपी म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन सैक्स, टाटा म्यूचुअल फंड यहाँ पर खरीदार बनकर उभरे हैं। ओवरऑल आपका व्यू क्या बनता है टेक्निकली? देखिए पीबी फिनटेक की बात करें तो स्टॉक लॉन्ग टर्म सपोर्ट के करीबन ट्रेड कर रहा है। 1410 के करीबन काफी अच्छा सपोर्ट है। आज स्टॉक ने 1364 का लो बना के रिकवरी दिखाई है, तो मुझे लग रहा है कि आज का जो लो है वो बहुत ही क्रूशियल रहेगा। जब तक ये लो होल्ड कर रहा है मुझे लग रहा है स्टॉक में एक पुलबैक रैली आ सकती है, और स्टॉक 1500 तक भी जा सकता है। सो किसी के पास अगर पोजीशन है लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो 1360 का स्टॉप लॉस रख के बने रह सकते हैं, और ऊपर में मुझे लग रहा है ये स्टॉक इमीडिएट बेसिस पे 1500 तक जा सकता है। 1500 तक जा सकता है। आप 1360 का एक स्टॉप लॉस बनाकर पीबी फिनटेक में बने रह सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और अगला स्टॉक यहाँ पर लेकर आएंगे आपके स्क्रीन पर। मैक्स एस्टेट्स नोएडा में मैक्स 1 प्रोजेक्ट के लिए रेरा से मंजूरी इनको मिल गई है। 2000 करोड़ की सेल्स संभव है इस प्रोजेक्ट से, और सेल्स से सालाना करीब 120 करोड़ की रेंटल इनकम भी संभव है। खबर अच्छी, लेकिन स्टॉक आप देखिए 3.25% के आसपास आज के सत्र में टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रेंज में मूव हो रहा है। आज की रेंज इसकी लगभग 388 से 401 के आसपास की है। कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को? टेक्निकली आपका क्या व्यू बनता है तेजस? देखिए टेक्निकली ये स्टॉक काफी कमजोर है। स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली आई थी, बट ऊपरी स्तरों से वापस एक दबाव बना रहा है। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक जो इसका जनवरी मंथ का जो लो था 360 362 के करीबन, वो एक बार ये लेवल रीटेस्ट कर सकता है स्टॉक। ऑलराइट, मैक्स एस्टेट में आपकी ये सलाह। इसी के साथ शो को भी समाप्त करने का समय हुआ। तेजस, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। शुक्रिया, आपने समय दिया और दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया। धन्यवाद। और हम स्टॉक फटाफट को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज फोकस होगा चीनी के दाम पर। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे, आपको बताएंगे कि आपको रणनीति के लिहाज से क्या करना चाहिए, और एथेनॉल की कीमतें अगर अब बढ़ेंगी तो किस तरह बढ़ सकती हैं, इस पर फोकस होगा ब्रेक के बाद।